जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा दूसरा शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत सदर मुमलिकत जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा, मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत जमा करवाई गई। मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक़्तिदार की जंग। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान टेलीफोनिक कॉल लीक हो गई। ऑडियो में बुशा बीबी कह रही हैं, चेयरमैन पीटीआई की बहनों ने कहा कि लतीफ़ खोसा ने हमसे बहुत बदतमीज़ी की, जबकि वकील लतीफ़ खोसा कह रहे हैं पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं बदतमीज़ी करने वाला हूँ ही नहीं। बुशा बीबी कह रही हैं, मैंने चेयरमैन पीटीआई से कह दिया है मेरे सारे केसेस आप ही देखेंगे। £190 मिलियन के स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर। दरखास्त में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी बुनियादों और उनकी शहरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। नए प्रोसिक्यूटर सुहेर आरिफ ने कमरा अदालत में ही नोटिस वसूल कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए, 8 फरवरी को कौमी इंतखाबात होने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है 20 रोज में इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। फैसला मुअत्तल न हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हकूक मुतासर होंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए मुतहरिक आज कोयटा के अयूब स्टेडियम में मैदान सजाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा में मौजूद। सूबाई क़यादत से मुलाकातें। आसिफ जरदारी जियालों से घुल मिल गए, जिए भुट्टो के नारे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला जल्द ऐलान होगा। गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड में तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 401 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,900 की सतह पे ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 60 पैसे हो गई। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त मुल्क का अहसन इक़दाम। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी। $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीक़ की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें जारी। निगरान वज़ीर आज़म कवैत से दुबई चले गए। इनवारुल हक काकड़ ने कवैती वली अहद से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान और कवैत में मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ा। इश्तिहार के मतन में लिखा, मोनस इलाही रूपोश है, अदालत पेश नहीं हो रहे। आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी गई। FIA ने चालान अदालत जमा करवा रखा है। उन्हें रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है। जो शख्स लोगों को बेवकूफ समझ रहा है वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। अवाम जब वोट डालने जाएगी,
अवाम ने अपना फैसला पोलिंग स्टेशन पर जाके बताना है, उसने दिल में छुपा के रखा हुआ है। और ये बड़ा खौफनाक पहलू है कि या इनको गश पड़ेंगे, इनके होश उड़ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे कि अवाम ने क्या फैसला किया। पीटीआई का चेयरमैन से मुतालिक फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। फैसले से लगता है कि इनको बल्ले का निशान मिलेगा। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नून लीग को इलेक्शन में गश पड़ेंगे। जो आवाम को बेवकूफ़ समझता है वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। 40 दिन का चिल्ला काट चुका, मज़ीद चिल्ला नहीं काट सकता। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी, हलकाबंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन खत्मी हलकाबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हलकाबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ हैं। खत्मी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़लाम में तरसील भी शुरू कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील खारिज कर दी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा से हटाया। नैब को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया। 2 सितंबर 2020 को एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया में इश्तिहारी करार दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुकदमे में नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई थी। नवाज शरीफ ने 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे। ट्रायल के दौरान 100 से ज़ायद मर्तबा अदालत में पेश भी हुए। बारिश ने पंजाब की फिजा दो ढाल। लाहौर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश, फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी, खुली फिजा में सांस लेना आसान हो गया। एयर इंडेक्स में मजीद बेहतरी की उम्मीद, आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। सियाहती मकामात कागान, नारान, बजाकुंडी, चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी, राब्ता सड़कें जुज़वी तौर पर मुतासर। गजा पर सेहूनी दहशतगर्दी मजीद एक रोज के लिए रुक गई। आरजी जंगबंदी में एक दिन की तोसी, इसराइल और हमास की तरफ से जंगबंदी में तोसी की तस्दीक। हमास ने सेहूनी फौजी छोड़ने के लिए अपने मुतालबात इसराइल को बता दिए। इसराइली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। इसराइल को टैंकों और अस्करी साजो सामान समेत गजा से निकलना होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। हालिया जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तीसरी बार इसराइल पहुँच गए। सऊदी अरब का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब, शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, आज़ाद रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का क़याम अमन के लिए आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सहाफ़ियों से बातचीत में बोले, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों से बेदखली की हिमायत नहीं करेंगे। और आलमी अमन बर्बाद करने वाला भारत फिर बेनकाब। कनाडा के बाद अमेरिका ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के पोल खोल दिए। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारतीय अफसर के हुक्म पर की गई। हिंदुस्तानी शहरी निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्मायत, गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट्स के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क के मुताबिक रॉ एजेंट्स ने मोदी सरकार की ईमा पर कत्ल करने का प्लान बनाया। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। अमरीकी अंडरकवर एहलकारों ने उजरती कातलों का रूप धार कर निखिल गुप्ता और एजेंट से मुलाकात की। सिख रहनुमा को $1 लाख के इवज़ कत्ल करने की डील तय हुई। निखिल गुप्ता ने अंडरकवर अमरीकी एहलकारों को $15,000 की अदायगी की। सबूत जमा होने पर अमरीकी खुफिया एजेंसी ने मुलजिम को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया।